नींद आ रही है आपको बहुत तगड़ी आज लग रहा है। शायद। स्कूल से कितने बजे आए? क्या? स्कूल से कितने बजे आए स्कूल से? भूल नहीं होता आज। अच्छा हाँ, तो यार सो लेते दिन में। कल हम उस लास्ट क्लास में हमने वो पढ़ा था ना, BMW के बारे में कुछ पढ़ा था। बताओ क्या क्या बताया था मैंने। दोनों लोग बताएं। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम बताए थे, कुछ याद है एक आध? यस नो। बताइए। सर। सर सर। माइक्रोवेव्स, गामा रेज, यूवी रेज। माइक्रो, गामा, यूवी। आप बताओ रेहान। रेडियो। बस बस बस, एक दो इनके लिए छोड़ दो। रेहान बताएं, सो गए क्या? नहीं, इधर ही हूँ। बताइए। माइक्रो, गामा, यूवी और उसके बाद नहीं पता। आ, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। सुन रहे हैं आप? जी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना होगा। आज पहली बार अनार काटा है मैंने अपनी लाइफ में। और ऐसा काटा है, अम्मी ने बोला था मुझसे कल, अनार के धब्बे जाते नहीं है। मेरे लैपटॉप पे लग गए, जानमाज पे लग गए, मेरे कपड़ों पे लग गए, मेरी बेडशीट पे लग गए। इसलिए जो काम जिसका है, या तो उसे करने दो, या पहले सीख लो तब करो। और को बताया था और कुछ इसके बारे में? ये बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ तो बताइए। यस सर। ये बात मैंने बताई थी चैप्टर चालू होने से पहले बताई थी। मतलब चैप्टर चालू किया था, सबसे पहले ये दूसरी बात ये बताई थी। फिर क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते कंपोनेंट होते हैं, वो नहीं होती, उनके कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। एक, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रोपगेशन होता है ना आगे, आपने थोड़ा बहुत वेव्स के बारे में या रे के बारे में पढ़ा है? रेस क्या होती है, वेव्स क्या होती है, किस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं आगे की तरफ? क्यों भाई? यार टेंथ नाम तो में। सुनो। 10th में नहीं, 11th में है। कभी तो सुना होगा। बात 10th और 9th से नहीं है, सिर्फ सुना होना चाहिए। शायद। हैं। चलिए। तब शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी 5 मिनट जा चुके हैं आप लोगों के। चैप्टर नंबर बताया ना ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है। तुम्हारा नहीं है 6 से, वैसे 8वां है। ठीक है।
कोई टॉपिक के नाम लगाए थे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? क्यों भाई? अरे कॉन्टेक्स्ट जो आपने लिखाया था। मेरे ख्याल से देखा नहीं है तुम लोगों ने। नहीं। आपका तो पेपर था, चलिए आप सर जस्टिफाई कर पाएंगी। तुमने क्यों नहीं देखा? तुम्हारा क्या था ऐसा, रेहान? ध्यान नहीं था। यार थोड़ा सा देखो, देखो करो, चैप्टर शुरू हुआ करे ना, तो उसको शुरू शुरू में तो रोज ही देखा करो, क्योंकि चैप्टर से कनेक्टिविटी रहेगी आपकी। और अगर नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। मेनली हमारा जो मैंने टॉपिक बताया था उसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था आपको, कि आपका पहला टॉपिक है बेसिक बेसिक आइडिया ऑफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बेसिक आइडिया लेने को ही लेकर के है। इसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। साथ के साथ लिखते चलना बेहतर रहेगा। उसके लिए जगह छोड़ देना जो छूटा है अभी तक आपका। वैसे उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो एक पेज छोड़ या एक या दो पेज छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हो, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट हेडिंग डालकर। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे इसी में ओरिजिन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिख लिया या लिख रहे हो? जी। सर लिख लिया। ठीक है, देखो एक डायग्राम यहाँ बनेगा। आपके पास एक प्लेट यहाँ पर है, यहाँ पर एक बैटरी है, इधर टैपिंग की लगी, इधर टैपिंग नहीं, इधर की लगी हुई, नॉर्मल की है यार। और यहाँ पर एक और प्लेट है। ठीक है ना? अब जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के मैं नाम दे देता हूँ। दिस प्लेट इज नोन एज पी, दिस प्लेट इज नोन एज क्यू। इन दोनों में एक खासियत है कि जो प्लेट पी है इसके ऊपर कुछ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, विच इज प्लस 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 प्लस। तो ये है माइनस। तो ये प्लस से माइनस ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकल के जाती हैं चार्ज होने की वजह से। क्योंकि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ही होगा। जी। ये जो गैप है बीच में, इस गैप से ही आपका करंट फ्लो होने लगता है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब पोटेंशियल को बढ़ाते 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 आप इतना ले जाओ कि यहाँ पर आपके चार्ज ट्रांसफर होने लगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ आने लगे और करंट इधर से इधर जाने लगे। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा, क्या इसके पीछे का बेसिक्स है? बेसिकली ये जो गैप है, इस गैप के होने के बावजूद भी यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट। आप लोगों ने किसी ने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होते देखी है? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। जी। देखिए यस मंशा, सर। कैसे होती है? यस किस तरह से होती है, कोई आइडिया है आपको? हम उसको हाई टेम्परेचर पे अच्छा, टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक वेल्डिंग को
देखो मैं बताता हूँ। एक रॉड होती है, वो रॉड सोल्डर की होती है, सोल्डर रॉड होती है। सोल्डर बेसिकली एक अलॉय होता है। तो आप उस रॉड को होल्ड करते हो किससे? एक करंट, ऑप्टिकल से, जिसके अंदर करंट होता है। फिर आप उसको लेकर के आते हो दूसरी चीज के ऊपर। तो देखो जैसे ये सरफेस है ना, इस सरफेस को बिल्कुल टच नहीं करते हम, इस सरफेस से ऊपर रखते हैं। ऊपर आने की वजह से ही उसमें स्पार्किंग होने लगती है। आप टच करोगे ना, चिपक जाती है वो रॉड। टच नहीं करना होता वेल्डिंग में, उसको करीब ले जाना होता है। तो करीब ले जाने के बाद क्या होता है ना, इधर आपके पास एक पोटेंशियल है, दूसरी तरफ एक पोटेंशियल है। आप इन दोनों पोटेंशियल को सिर्फ इतना लेकर आओ करीब करीब कि यहाँ से चार्ज ट्रांसफर दूर से ही होने लगे। तो बेसिकली मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एक बीच में गैप होने के बावजूद भी आप पोटेंशियल को इस लेवल तक ले जाओ जिससे करंट फ्लो होने लगे। उसको बोलते हैं, ठीक है, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। आ रही है बात समझ? जी। यस नहीं सर। आई? ओके। तो ये डायग्राम बनाना आप साइड से, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा, व्हेन अ कैपेसिटर इज अलाउड। पहले पॉइंट लिख लीजिए, फिर डायग्राम बना लीजिएगा। व्हेन अ कैपेसिटर इज अलाउड, व्हेन ए कैपेसिटर इज अलाउड टू चार्ज करंट फ्लो, टू चार्ज, कॉमा लगा के लिखिएगा, अलाउ टू चार्ज, कॉमा लगा के लिखिए, करंट फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर, करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर या कनेक्टिंग वायर। अगर कुछ छूट जाए तो बोल देना, मैं दोबारा बोल दूंगा, तिबारा बोल दूंगा, लेकिन साथ के साथ ही लिखते हुए चल। कनेक्टिंग वायर इज नोन एज कंडक्शन करंट, इज नोन एज कंडक्शन करंट। ब्रैकेट में लिखना है इसको। कंडक्शन करंट को आप दिखाते हैं आईसी से। लिख लिया? जी। यस सर। ओके। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, कंडक्शन करंट इज द करंट, कंडक्शन करंट इज द करंट that flow through the connecting wire, that flow through the connecting wire can't pass across the gap, can't pass across the gap, can't pass across the gap between these two plates of capacitor, between these two plates of the capacitor। देखा? जी। यस सर। देखो, यहाँ जो बैटरी आपको दिख रही है, मान लो यहाँ से करंट निकल रहा है,
वायर से तो निकलेगा क्योंकि वायर कंडक्टर का काम करता है, लेकिन जैसे कैपेसिटर तक पहुंचेगा, कैपेसिटर के आगे गैप आ जाएगा, अब यहाँ से करंट इजीली फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, 2 पॉइंट में मैं ये लिखवा दिया। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ to explain the existence of the magnetic field between to explain the existence of the magnetic field between the plates of capacitor, magnetic field between the plate of capacitor, इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है उसकी एग्जिस्टेंसी के लिए, टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड between the plates of capacitor, Maxwell assumed Maxwell assumed the flow of current across. Maxwell assumed the flow of current across. Maxwell assumed the flow of current across the gap between these two plates. A current across the gap between these two plates. मैक्सवेल ने अज्यूम कर लिया कि इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड पाई जा रही है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, बेसिकली उन्होंने माना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जा रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कोई ना कोई करंट फ्लो हो रहा हो, उन्होंने इस चीज को अज्यूम किया। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है? जी। यस सर। ठीक है ना, अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सवेल नेम दैट करंट एज Maxwell named that current as the displacement current. Maxwell named that current as the Maxwell current या displacement current. Name that current as Maxwell displacement current लिख लीजिएगा पूरा मिलाकर, Maxwell displacement current, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ओनली, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना डिस्प्लेसमेंट करंट। लिखा? सर जी। आपकी आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई, मैं बोल रहा था। फोर्थ पॉइंट है, मैक्सवेल नेम्ड इट डिस्प्लेसमेंट करंट, ऐसे लिख लो अगर रह गया तो। मैक्सवेल नेम्ड इट, जो बीच में करंट मैक्सवेल ने माना कि बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी करंट की वजह से है, और उन्होंने उस करंट को क्या कह लिया कि वो डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है। ठीक है, यस सर। अब लिखिएगा, मैक्सवेल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट is make a continuous flow of current, is make a continuous flow of current. Maxwell concept of मैक्सवेल displacement current
मैक्सवेल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट मेक अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट make a continuous flow of current in an electric circuit in an electric circuit। लिख लिया? जी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कितने पॉइंट हो गए? 5। मैक्सवेल थ्योरी एक्सप्लेन करने को आ जाती है कई बार, तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। नेक्स्ट लिखिएगा 10 THUS 10 through connecting wire 10 through connecting wire there is a flow of conduction current, there is a flow of conduction current there is a flow of conduction current and across gap between the plates of capacitor, across the gap between the plate capacitor, across the gap between the plate of capacitor या plate capacitor, there is a continuous flow of displacement current, there is a continuous flow of displacement current, there is a continuous flow of displacement current। देख लिया? यस सर। जी। बाद में मैक्सवेल ने क्या किया, इसी लॉ को मॉडिफाई कर दिया। एम्पियर सर्कुलर लॉ का नाम सुना है? आपने सुना होगा, जिन्होंने मैग्नेटिज्म पढ़ा है उन्होंने सुना होगा। क्या बताता है मंशा? एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बताता है? देखो एक्सप्रेशन तो पता होगी, कुछ नहीं पता तो। गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ आप बताएंगे डॉक्टर साहब? सर गॉस लॉ। हाँ, गॉस लॉ क्या बताता है? सर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो मैथमेटिक्स है। बेसिकली वो एस्टेब्लिश क्या करता है, क्या बताता है आप? से किसी क्लोज सरफेस के अंदर जो उसका चार्ज होता है उस हाँ, पर वो डिपेंड करता बताता है है। फ्लक्स। आप बताओ रेहान, गॉस लॉ क्या बताता है? टोटल चार्ज इन ए क्लोज सरफेस यार इज ये किताबी डेफिनेशन मत बताओ, मुझे ये बताओ गॉस लॉ किस चीज को सिग्निफाई करता है? एक क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज होता है। गॉस लॉ एस्टेब्लिश करता है एक रिलेशन चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। EDS cos थीटा। मैं और क्या या कह रहा तो हूँ, गॉस लॉ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, तो वो बताता है कि जहां पर चार्ज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना? सरफेस क्यों लेते हैं? पूरी सरफेस में चेक करते हैं, यहाँ कहीं पर भी अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी ही आनी है। गॉस लॉ के जैसा एक लॉ होता है मैथमेटिक्स उसमें, मैग्नेटिज्म में, वो रिलेशनशिप बताता है करंट के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जिसे हम बोलते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है? ये तो उसने क्या बताया कि जहां पे करंट होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये जो लॉ आया है वो कहाँ से आया है? इस कॉन्सेप्ट से आया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप इसमें,
Hence, Maxwell modify the Ampere circuital law. Hence, Maxwell modify the Ampere circuital law. आपने पढ़ा है मंतशा? एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा था जरा बहुत? नहीं? ये सर पढ़ा था, ध्यान नहीं है। देखो मैं बताता हूँ एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ी सी आपके लिए नई चीज रहेगा। बेसिकली कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कराओ आप। मान लो ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट है आई। तो ये करंट जब फ्लो करेगा तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालता हुआ जाएगा। तो जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ होता है, जिसे एसीएल भी बोलते हैं, ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करके देता है आपको। डिस्टर्ब करता होगा ना ये बार बार टून टून जो हो रहा है? आवाज नहीं आती इतनी। देखो एसीएल जो है वो रिलेशनशिप क्रिएट करके देता है किसी के बीच में, करंट के एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो इसकी जो एम्पियर सर्कुलर लॉ की, अब देखो आपने जितना लिख लिया है ना, उसके आगे मैं थोड़ा मैथमेटिक्स से वो लिखा रहा हूँ, ठीक है? आप उसमें लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, वी नो दैट, कि हमें पता है। आपको नहीं पता जिनको, वो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखें, कुछ कुछ सिमिलर होती है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल, ये बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। जिस कंडक्टर में से करंट जा रहा है उसकी लेंथ, उसमें से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई। अब ये म्यू नॉट क्या है, ये मैं आपको अभी के लिए कांस्टेंट ही बोलूंगा जिनको नहीं पता, ठीक है? वैसे इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻7। यही होती है 4 × 10⁻⁻7, 4 पाई × 10⁻⁷, 4 पाई × 10⁻⁷। क्या होती है मंशा? सर सर यही होती है 10⁻⁻⁷। सिर्फ यही होती है, ठीक है? ये हटा दो। तो ये लिख लो आप अपना नेक्स्ट पॉइंट, और लिख लो तो मुझे बताना कि सर लिख लिया। देखा? सर लिख जी। लिया। लिखा रेहान? हाँ। देखो अब क्या है ना, ये तो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ है, यहाँ लिख लीजिएगा, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ। लेकिन मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया बाद में, तो बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। उसमें होता सब कुछ यही है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है कि डीएल के साथ, और साथ में म्यू नॉट होता है। लेकिन आपकी जो करंट है ना, वो दो हो जाते हैं, एक तो आप कंडक्टिव करंट हो जाता है आईसी, और दूसरा आपका होता है आईटी, ठीक है? जी। क्लियर है? इसको बोलते हैं मॉडिफाइड एसीएल।
लिख लिया? जी। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू प्ले, द डिस्प्लेसमेंट करंट कम्स इनटू प्ले in the region, the displacement current comes into play in the region the displacement current comes into play in the region in which the electric field in which the electric field and the electric flux in which the electric field and the electric flux is changing with the time. Electric field and the electric flux is changing with the time. लिख लिया? यस सर। अब देखिए, नॉर्मली आईसी तो आपको कैलकुलेट करना आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप लिख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी ऑफ फाइव। तो ये फाइव जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फाइव है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। आ रही है ना बात समझ में? जी। यस सर। और कोई फॉर्मूला ऊपर वाला ध्यान रखना मत रखना, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये फॉर्मूला ध्यान रखना। एसी एसीएल जब पढ़ोगे उसमें मॉडिफाई करने को आए तो आप आईडी की वैल्यू जोड़ देना। आईडी कैसे निकालते हैं, ऐसे, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये आपका परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10 टू द पावर -12। फाई ई क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। लिख लिया? लिखा दोनों यस लोगों ने? सर। ठीक है, अब देखिए, अगर उस फॉर्मूले को मैं इससे ऊपर वाले में पुट कर दूं, तो बेसिकली जो आपका एग्जैक्ट मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ बनेगा, वो क्या बनेगा, जितना न्यूमेरिकल आ सकता है, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। जो किस चीज के बारे में बताता है आपको, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल वेक्टर
इज इक्वल टू म्यू नॉट इन ब्रैकेट कंडक्टिव करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट डी ओवर डी टी फाई ई। तो इसमें दो चीजों पे ध्यान दो आप। यानी कोई एक ऐसी चीज है जो आगे मूव कर रही है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल है। ये नई चीज नहीं बताई मैंने आपको, ये जो दिख रही है ना, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए, करंट निकालने का फॉर्मूला। और एक कंपोनेंट ऐसा है जो मैग्नेटिक फील्ड को भी फॉलो कर रहा है। तो हम स्लोली स्लोली यहाँ से देख चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इन दोनों को साथ रखा हुआ है। और वही हम आगे जाके जो पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, वो होगा हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से मूव करने के लिए एक्सिस बनाई है आप। ठीक है, तो ये ऐसा होती है, एक तो ऐसे जारी होती है, मतलब यूं करके जाएगी, और दूसरी ऐसे ऐसे जाएगी। तो ये ऐसे करके जाती है, दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट शो करते हैं। वन इज शोइंग electric field component and another is showing magnetic field component। सर ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का है। जी वही तो है ये। कोई भी एक मान लो, जो रेड वाला है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो। बेसिकली यार मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा, थ्री डायग्राम है समझो। ये पेंटेव है, एक तो वेव पेंटेव पे चल रही है ऐसे, तो ये ग्रीन वाली है। और एक ऊपर जाएगी, फिर पेंटेव के नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, ये रेड वाली है। तो दो ऐसे ऐसे चलेगी। ठीक है, जी। ऐसे ट्रांस मतलब इस तरह का यस मोशन सर। होता है। इस तरह का मोशन होता है इनका। तो ये टॉपिक समझ में आया, मैक्सवेल करंट। यस सर। देखो यस सर। कल हम पढ़ेंगे इसका कंक्लूजन और थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इस चैप्टर में उम्मीद करना कि हम ज्यादा लिखेंगे, समझेंगे थोड़ा। तो लिखते लिखते हम समझ लेंगे उसको, अलग से चैप्टर पढ़ने की नीड आपको नहीं पड़ेगी। और आप देखिएगा इसका ज्यादा वेटेज भी नहीं होता, किसी के स्कूल में 2 नंबर का आता है या किसी के स्कूल में 3 नंबर का आता है। लेकिन वेटेज इंपॉर्टेंट हो ना हो, आने वाले जो चैप्टर्स है ना, उसमें डुअल नेचर पढ़ोगे आप लाइट का, तो वो यहीं से सिग्निफाई होता है, वरना इसके नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। अदरवाइज द मीटिंग इज गोना बी ओवर। नो सर। पूछना है कुछ मंशा आपको? नो सर।